Today the topic I am going to present is equilibrium. Means after the presentation of that topic you will be able to know that what is the mean by equilibrium. Also the kinds of equilibrium, that how many kinds of equilibrium is and how we define it, और किस किस्म के बॉडीज को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे. उसके साथ साथ द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आल्सो द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम कहते हैं कि इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस देन द बॉडी इज सीड टू बी इन इक्विलिब्रियम. कहते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी क्या हो, या तो हालत सुकून में हो या अगर वो मोशन कर रही हो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऐसी वेलोसिटी के साथ कि जिस केस में उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, और ये तमाम उस कंडीशन में होगा जब स्टिल उस पर बाहर से क्या हो, कुव्वत, मुख्तलिफ़ किस्म की कुव्वत अप्लाई हो रही हो, मुख्तलिफ़ किस्म की कुव्वतें उस पर एग्जर्ट हो रही हो इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे, और स्टिल वो अपने हालत सुकून और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन किए हुए हो, तो इस किस्म की तमाम बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम. अब we have the two kinds of equilibrium. First is translational equilibrium and the second is rotational equilibrium. So according to the translational equilibrium, a body will be in translational equilibrium if and only if it is at rest or moving with the uniform velocity in a straight line, then the body will be said to be in a translational equilibrium. कहते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी उस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, उस वक्त ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ओबे करेगा जब वो क्या हो, या तो वो बॉडी और ये या ऑब्जेक्ट हालत सुकून में हो, या वो मोशन कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में इन सच अ वे दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इस केस में मैं इस बॉडी को क्या कहूँगी कि ये ओबे करता है ट्रांसलेशन, ये ओबे करता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, लेकिन ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आता है उस वक्त जब वो क्या हो, हालत सुकून में हो बॉडी, या वो मोशन कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. तब हम बोलेंगे कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है. द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, आप पैराशूट देखते हो, जब पैराशूट आफ्टर सेवरल सेकेंड्स, आफ्टर सेवरल मिनट्स वो क्या होता है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में होता है. तो पैराशूट हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाता है. या आप रोड पे देख रहे होते हो कि आपके पास एक गाड़ी है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मोशन करती है. जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उस केस में तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा. तब उस वक्त मैं इसको बोलूँगी कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आता है. उसके अलावा आप कोई सीलिंग फ़ैन देखते हो, जब वो फ़ैन आपके पास हालत सुकून में होता है, रेस्ट में होता है, ऑफ होता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, दैट दिस इज़ इन अ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. दिस इज़ एवर्सली इन अ रेस्ट केस, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलूँगी. और ये मेरे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं. अब हम बात करते हैं अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम. हम कहते हैं कि इफ़ अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी उस वक्त रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आती है जब वो या तो हालत सुकून में हो, या अगर वो मोशन कर भी रही हो तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो. तो इस किस्म की तमाम बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तो कहेंगे, लेकिन इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं. कि या तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, हालत सुकून में हो, या वो मोशन कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जहाँ पे ये हमारे पास क्या एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वो ज़ीरो होती है. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब इस कंडीशन को ओबे करता हो, इस कंडीशन में आता हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलूँगी. द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब आप सीलिंग फ़ैन को देखते हो और सीलिंग फ़ैन आपके पास कंटिन्यूसली मोशन में होता है, एंगुलर मोशन पे, आपने हर एक मोशन के पॉइंट में वो क्या करता है, वो एंगल बनाता हो, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट हो. तो यहाँ पे ये एग्जांपल आ जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में. बॉडी, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है. द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, आप पैराशूट देखते हो, जब पैराशूट आफ्टर सेवरल सेकेंड्स, आफ्टर सेवरल मिनट्स वो क्या होता है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में होता है.
तो पैराशूट हमारे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। या आप रोड पे देख रहे होते हो कि आपके पास एक गाड़ी है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मोशन करती है। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उस केस में तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तब उस वक्त मैं इसको बोलूँगी कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आता है। उसके अलावा आप कोई सीलिंग फ़ैन देखते हो, जब वो फ़ैन आपके पास हालत सुकून में होता है, रेस्ट में होता है, ऑफ होता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, दैट दिस इज़ इन अ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, दिस इज़ एवर्सली इन अ रेस्ट केस। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलूँगी। और ये मेरे पास ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं कि इफ़ अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ एट रेस्ट आर मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी उस वक्त रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आती है जब वो या तो हालत सुकून में हो, या अगर वो मोशन कर भी रही हो तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो। तो इस किस्म की तमाम बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में तो कहेंगे, लेकिन इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि या तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, हालत सुकून में हो, या वो मोशन कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जहाँ पे ये हमारे पास क्या एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब इस कंडीशन को ओबे करता हो, इस कंडीशन में आता हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलूँगी। द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब आप सीलिंग फैन को देखते हो और सीलिंग फैन आपके पास कंटिन्यूसली मोशन में होता है, एंगुलर मोशन पे, आपने हर एक मोशन के पॉइंट में वो क्या करता है, वो एंगल बनाता हो, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आ जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आल्सो अबाउट द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अकॉर्डिंग्स टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपसे ये कहता है कि इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू 0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। आप क्या करते हो, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, कोई भी बॉडी लेते हो, और इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे जितना भी फोर्स एक्सटर्नली आप पे लगता है, उसका वेक्टर सम यानी उसका हासिल जमा जब आपके पास 0 के इक्वल आता है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ कि अब ये बॉडी इस इवन फोर्सेस के बावजूद भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे तमाम की तमाम फोर्सेस जितनी भी एग्जर्ट हो रही है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसे बॉडी जिसपे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0 आ जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओबे करता है, दिस इज इन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज, अगर यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली लिया हुआ है कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज विच आर एक्सर्टिंग ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू 0, तो ये वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जब 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलूँगी। या हम कहते हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस जब आपके पास फोर्स इक्वल हो जाता है टू द फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस बिकम्स इक्वल टू 0, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगेन यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया हुआ है और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे F1 लेट्स सपोज हमारे पास 10 न्यूटन होता है, F2 लेट्स सपोज हमारे पास -10, यानी सेम इन मैग्नीट्यूड तो है बट दे बोथ आर ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। अगेन मैं कहती हूँ कि F3 इज इक्वल टू 10 न्यूटन वाला फोर्स बिकम्स इक्वल टू -10, सेम इन मैग्नीट्यूड एब्वियसली बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो जब मैं इन चार के चार फोर्सेस का क्या लूँगी, सम लूँगी, तो इसका सम हमेशा के लिए मेरे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये ओबे करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। दिस इज नोन एज ओवरऑल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी आप वेक्टर सम लेने के बाद आपके पास इक्विलिब्रियम में बॉडी आ जाती है, लेकिन जब वेक्टर सम फोर्स आपके पास फोर्स का वेक्टर सम इक्वल हो जाता है 0 के, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ओबे करता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क acting on a body becomes equal to 0 then the body will be in
इक्विलिब्रियम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे आप जितना भी उस पर टॉर्क लग रहा है, अगर उस टॉर्क के वेक्टर सम को आप ले लेते हो तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क जब आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एवर ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास एक रॉड स्टिक है, इसको यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ इस तरह से कि ये इजीली रोटेट होता है। अब एक इस पे टॉर्क होता है हो तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क जब आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एवर ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास एक रॉड स्टिक है, इसको यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ इस तरह से कि ये इजीली रोटेट होता है। अब एक इस पे टॉर्क होता है अकॉर्डिंग्स टू द राइट हैंड रूल क्लॉकवाइज, और दूसरे केस पे इस पे क्या होता है, वो जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग्स टू द राइट हैंड रूल वो क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक साइड पे क्लॉकवाइज दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को ईजिली क्या करती हैं, कैंसल आउट करती हैं। तो हम कहते हैं कि द टॉर्क क्लॉकवाइज बिकम्स इक्वल टू द टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों केस में और इस केस में मेरे पास यानी एंटी क्लॉकवाइज के केस में और क्लॉकवाइज के केस में मेरे पास टॉर्क ओवरऑल 0 के इक्वल आता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर सम जो होता है टॉर्क का वो इक्वल आ जाता है 0 के, एंड देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन all this vector sum of torque becomes equal to 0 on a body। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ।